गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी साइंस विद एसपी। तो लास्ट जो हमने किया था किंगडम फंजाई, तो आज हम शुरू करने वाले हैं किंगडम प्लांटी एनिमिलिया। तो प्लांटी और एनिमिलिया जो किंगडम है वो आगे आपकी डिटेल में चैप्टर्स आएंगे, तो वहाँ पर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी इस पैराग्राफ में दिया है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो किंगडम प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मींस इनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन किंगडम प्लांटी में भी कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पार्शली हिट्रोट्रॉफिक होते हैं। मींस पार्शली हिट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि आधा खाना तो वो खुद बना सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ मिनरल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से पूरा करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल है जैसे ब्लैडर वोट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं और ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके ऊपर बैठता है तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसकी बॉडी से उसको डिग्रेड करके उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। एक और एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, जिसे कि अमरबेल कहा जाता है। तो ये जो कस्क्यूटा है ये एक पैरासाइट है जो दूसरे प्लांट्स की बॉडी के ऊपर रहता है। ओके, तो ये दूसरे प्लांट्स की बॉडी के ऊपर ग्रो करके उस प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। ओके, तो इस तरह से ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो पार्शली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो प्लांट सेल होते हैं यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी होती है, ये हमें पता है। तो आगे जो डिटेल में किंगडम प्लांटी है वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी तरह किंगडम एनिमिलिया है। एनिमिलिया में क्या है, ये हिट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती है और ये हिट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए और इनमें जो डाइजेशन होती है इंटरनल होती है और फूड को स्टोर करते हैं एज अ ग्लाइकोजन। तो ये भी हम डिस्कस में नेक्स्ट जो आपके आने वाले चैप्टर्स हैं वहाँ डिटेल में किंगडम एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे। जो ये चैप्टर है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका ये वाला है, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है डिटेल में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था विटेकर का। वहाँ पर विटेकर ने ना ही लाइकन्स के बारे में बताया था, ना ही वायरसेस, वायराइड्स और प्रियॉन्स के बारे में बताया था। तो वहाँ पर इन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, इनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया था। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस क्या होते हैं, ये ना ही लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट अभी भी कंफ्यूज हैं कि इनको किस ग्रुप में रखा जाए। क्योंकि जब ये किसी होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। मींस क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि ये नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। इनकी ये जो है, ये जो होस्ट सेल है उसको इन्फेक्ट करके उसकी मशीनरी को यूज़ करके रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं और होस्ट सेल को फिर ये धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। तो जो वायरस है दैट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो ना ही ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है। अभी तक मतलब ये रहस्य बना हुआ है कि वायरस है क्या। ओके, तो जैसे आज दुनिया कोरोना वायरस से तंग आ चुकी है, उसी तरह ये जो वायरस है ये ना ही लिविंग है ना नॉन लिविंग है। ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। The name virus, that means venom or poisonous fluid, was given by इवानोस्काई। तो इन 1892 में इवानोस्काई ने वायरस को नाम दिया था पॉइजनस फ्लूइड। ओके, पॉइजनस फ्लूइड।
तो इन्होंने सबसे पहले इसको कहाँ मिला था इनको ये वायरस, ये टोबैको प्लांट में मिला था जो उसमें मोज़ाइक डिजीज़ कोज करता था। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, इनका साइज जो था वो बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता था, इसलिए ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स से क्रॉस कर जाते थे। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1898 में, M.W. वेज़रनिक। तो इन्होंने क्या किया, जो इन्फेक्टेड टोबैको का प्लांट था उसके टिश्यू में से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको एक हेल्दी प्लांट में डाल दिया, तो वो हेल्दी प्लांट भी उससे इन्फेक्ट हो गया। इसलिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडियम, मतलब कि इसका मतलब क्या था, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, मतलब वो जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने लिया था इन्फेक्टेड प्लांट से और फिर हेल्दी प्लांट में डाला तो हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्ट हो गया था। W.M. Stanley in 1935 showed that virus could be crystallized and crystal consist largely of proteins। तो इन्होंने स्टेनले ने क्या दिखाया था कि जो वायरस होते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, ओके, उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और उनके जो क्रिस्टल्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ओके। सो वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि उन्हें काम करने के लिए जब तक वो होस्ट सेल चाहिए, जब तक वो होस्ट सेल के अंदर नहीं है वो उनका कोई भी काम नहीं होता है, वो नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन जैसे ही उनको कोई होस्ट सेल मिलता है तो वो काम करना शुरू कर देते हैं, रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA और DNA। तो जो वायरसेस होते हैं प्रोटीन के अलावा, जो वायरसेस होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो वो RNA हो सकता है या DNA हो सकता है। यहाँ पर एक बात बहुत ही गौर से सुनने वाली है कि जो वायरस होते हैं उसमें या तो RNA होगा या तो DNA होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं कि RNA भी होगा और DNA भी होगा, ऐसा नहीं होता है। या तो RNA होगा या फिर DNA होगा, ओके। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। ए वायरस इज़ ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटीरियल इज़ इन्फेक्शियस। तो वायरस जो होती है वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन होती है और जिसके अंदर एक जेनेटिक मटीरियल होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है। In general, viruses that infect plants have single standard RNA। इन जनरली देखा जाए तो जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, उसके अंदर या तो सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, ओके। सिंगल स्टैंडर्ड DNA नहीं होगा। और ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, ओके। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। तो इसके जो बाहर की जो प्रोटीन कोट होती है वो किससे बनी होती है, कैप्सिड से, जिसको आप बोलते हो कैप्सोमियर। कैप्सोमेयर जो होती है वो आपके वायरस के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है, और ये किस तरह से अरेंज होती है, हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में ये होती है। यहाँ पर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। दिस इज़ RNA, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये RNA है, और जो आपको ग्रेप्स की तरह ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं कैप्सिड, ओके। और उसी तरह से एक ये स्ट्रक्चर है, तो ये है हेड, दिस इज़ हेड, कॉलर, शीट एंड टेल फाइबर्स। तो ये बैक्टीरियोफेज का है और ये टोबैको मोज़ाइक वायरस है, ओके। इतना हो गया। वायरस कॉज डिजीज़ लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा। तो वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स जो है वो भी ह्यूमन में डिजीज़ कोज करता है। इन प्लांट्स द सिम्टम कैन बी मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। तो जो प्लांट्स हैं उसमें क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ रोल कर जाता है, कर्लिंग हो सकती है, येलिंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड सडन ग्रोथ। तो ये कुछ सिम्टम है। नेक्स्ट है आपका वायरॉइड्स। अब देखिए वायरॉइड्स क्या होते हैं। जब हम किसी वायरस से उसके आउटर
प्रोटीन कोट को रिमूव कर देते हैं और अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल बच जाता है उसको हम बोलते हैं वायरॉइड्स। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इन 1971 में T.O. डेनियर ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने क्या कहा था कि इट इज़ फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, क्योंकि उसकी जो बाहर की प्रोटीन कोट होती है वो नहीं होती है इसमें, उसमें सिर्फ फ्री आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है, इसलिए इसका नाम वायरॉइड रखा गया है। और इस आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत लो होता है। नेक्स्ट है प्रायंस। तो प्रायंस जो हैं वो in modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded proteins। तो ये जो prions हैं, ओके, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कोज करते हैं जो बहुत ही डेंजरस होती है। और ये जो प्रियॉन्स होते हैं ये प्रोटीन का फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। Okay, the agent was similar in size to viruses. These agents were called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, ओके, BSE ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसको कॉमनली मैड काउ डिजीज़ इन कैटल, जो कि कैटल में होती है, मैड काउ डिजीज़ कहा जाता है। एंड इट्स एनालोगस वेरिएंट CR जैकोब डिजीज़ इन ह्यूमंस, और ह्यूमंस में CJD जिसकी फुल फॉर्म है CR जैकोब डिजीज़। ओके, तो ये कुछ डिजीज़ हैं। नेक्स्ट है आपका लाइकन्स। लाइकन जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। किसकी एसोसिएशन होती है? एल्गी और फंजाई के बीच में। जो एल्गल कंपोनेंट है उसको फाइकोबियोन्ट कहा जाता है, और जो फंगल कंपोनेंट है उसे माइकोबियोन्ट कहा जाता है। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। तो जो एल्गी है वो फोटोट्रॉफिक है और फंगस जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है। तो एल्गी का फंक्शन क्या करता है? क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक है तो वो फूड प्रिपेयर करती है और फंजाई को फूड देती है। और फंजाई का काम क्या है? ये शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है और एल्गा को प्रोवाइड करता है। तो ये एक क्लोज एसोसिएशन होती है। तो जो लाइकन्स होते हैं दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, क्योंकि ये पॉल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं। जहाँ पर पॉल्यूशन होता है वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं। तो जहाँ पर लाइकन्स ज़्यादा ग्रो करते हैं मींस वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, और जहाँ पर नहीं ग्रो करते हैं मींस उस एरिया में पॉल्यूशन है। तो ये था आपका चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बहुत ही जल्दी हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।